देखिए बहुत शरीफ और नेक इंसान था, लोगों की बहुत मदद करता था। जो है हमारे देश को बचाने के लिए, भारत देश को बचाने के लिए उसके फादर ने बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी। पप्पू जो है एक बड़े खुशदिल आदमी थे, सामाजिक आदमी थे। वो हर जगह जाते थे, हर बिरादरी हर वर्ग के लोग उनसे मजाक करते थे। नमाज अजान देते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं और फजर के बाद वो 2-3 घंटे हॉस्पिटल में रहते हैं। जो बच्चे मुसलमानों के जो बच्चे होते हैं उनके कानों में अजान देते हैं, जो हिंदू के बच्चे होते हैं उनको दुआ पढ़ते हैं, सारे लोग उनको मानते हैं। और हमारे सुल्तानपुर को का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। जब जो है मैं दूसरी एप्लीकेशन जो है बना के दिया, उसमें मैंने जो है इनके हिमांशु पांडे के अन्य साथियों का विवरण दिया। तो आप बोला कि जो है आप इसको जो है दूसरा टाइप करा के लाइए। उसके बाद जब उसको दूसरा टाइप कराया, तीसरा, उसके बाद उसको जो है उन्होंने जो है रिस्पेक्ट किया। नहीं, ये भी नहीं पता है, कुछ नहीं पता है कि गिरफ्तार किए गए कि नहीं किए गए, कोई जानकारी नहीं है। सुल्तानपुर में रहने वाले उस शख्स के पिता सेना में सूबेदार थे। सन 1961 से लेकर सन 1971 तक उन्होंने देश के लिए जंगें लड़ी और दुश्मनों के पसीने छुड़ा दिए, लेकिन उनके ही बेटे को तड़पा तड़पा कर मौत के घाट उतार दिया गया। पप्पू नाम के वो शख्स अपने घर से बाहर जरूर निकले, लेकिन फिर कभी वापस नहीं लौटे, और अगर कुछ लौटा तो वो थी उनकी लाश। लेकिन मामले में पुलिस की कार्रवाई तो देखिए, ना तो तहरीर के हिसाब से मुकदमा लिखा गया और ना ही परिवार को अब तक कोई पुख्ता जानकारी दी गई है। लेकिन अब पप्पू हत्याकांड का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। धीरे धीरे पप्पू के परिवार के साथ जन समर्थन जुड़ता ही जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन की खास खबर। आपकी स्क्रीन पर चल रही ये तस्वीरें खुर्शीद अहमद उर्फ पप्पू की हैं। पप्पू मानसिक तौर पर कमजोर थे, लिहाजा लोग उनसे मजाक किया करते थे, लेकिन वो कभी भी किसी का बुरा नहीं मानते थे। पप्पू की हरकतें हर किसी को गुदगुदाती थी, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि हर किसी के चेहरे पर हंसी लाने वाले पप्पू के साथ इतनी खौफनाक वारदात को अंजाम दिया जाएगा। जी हाँ, पप्पू का कत्ल कर दिया गया, और वो भी बहुत ही बेरहमी के साथ। सभी का मानना है कि पप्पू का कत्ल किसी अकेले शख्स ने नहीं किया, बल्कि उस वारदात में कई लोग शामिल थे। यानी पप्पू के साथ मॉब लिंचिंग जैसी वारदात को अंजाम दिया गया है, और प्रशासन कहीं ना कहीं उसे दबाने की कोशिशों में जुटा हुआ है। परिवार से मिलने के लिए सबसे पहले पूर्व सांसद मोहम्मद ताहिर खान पहुंचे, और उन्होंने साफ कहा कि चाहे कुछ भी हो, वो पप्पू को इंसाफ जरूर दिलवाएंगे। इस पूरे मामले पर पूर्व सांसद ताहिर खान अपनी बहुत ही पेची पैनी नज़र बनाए हुए हैं, और वो आखिरकार उस मामले को उनकी कोशिश है कि ऊंचे लेवल तक ले जाएं और आखिरकार उस पर कार्रवाई करवाते हुए दोषियों को सज़ा दिलवाएं। आगे उनके क्या कार्रवाई रहेगी और आखिर उनकी क्या ख्वाहिश है और वो किस तरह का सुल्तानपुर देखना चाहते हैं, इसके लिए हम उनसे ही आगे की जानकारी लेंगे। ताहिर साहब, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ टाइम नेशन पर। स्वागत। ताहिर भाई, क्या हुआ था उस मामले में, कुछ जानकारी दें। नहीं, हमें जो जानकारी है कि देखिए बहुत शरीफ और नेक इंसान था, लोगों की बहुत मदद करता था जो है, और लोगों को हंसाता रहता था। एक पार्टी थी उसमें, और मैं जब सांसद था तब भी कभी कभी हमारे पास आता था, लोगों की मदद करवाने के लिए आता था बराबर, और जो हमसे बन पड़ता था करते भी थे। हमारे देश को बचाने के लिए, भारत देश को बचाने के लिए उसके फादर ने बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी, और ऐसे शख्स का कत्ल हो जाना, या उसको आप मॉब लिंचिंग कहिए, जो भी हुआ, ये बहुत घृणित, मतलब ये बहुत दर्दनाक घटना और बहुत तकलीफ दे, और हमारे सुल्तानपुर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। जो इस तरह का काम चाह रहे माहौल ख़राब करने के लिए, हमारी गंगा जमुना की जो संस्कृति है उसको जो बिगाड़ना चाहते हैं, इंशाल्लाह उसमें कामयाब नहीं होंगे। माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, और मैं यहाँ के डीजीपी से भी आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि सुल्तानपुर की आवाम के साथ उत्तर प्रदेश की सरकार इंसाफ करने का काम करे। लेकिन अभी जो वारदात हुई है, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, जो ये घटना हुई है, ये तो सच्चाई तो ये है कि ये घटना मतलब मानवता का गला दबाया गया है, मानवता को गला घोटा गया है, इंसानियत का कत्ल किया गया है, वो लड़का को शहीद किया गया है।
हमें भरोसा है। आप सुल्तानपुर की जनता का मूड समझते हैं, आपको ये पता होता है कि चूंकि आप जनप्रतिनिधि हैं, मजबूत नेता भी हैं, तो आपको ये अंदाज़ा लग जाता होगा कि मतलब जनता क्या सोचे इस वारदात के बाद से, जो मॉब लिंचिंग की वारदात हुई इसके बाद से, जो क्या हिंदू मुस्लिम में दो फाड़ सुल्तानपुर में हो रहा है, या सारे हालात अभी भी वैसे ही जैसे भाईचारा वैसे ही बना? ऐसा कुछ नहीं है, कोई दो फाड़ ना हुआ है ना फाड़ कर पाएगा जो है, ठीक। क्योंकि ना हम लोग जो है जोड़ने काम करते हैं, गड्ढे को पाटने काम करते हैं, आग लगी होती बुझाने काम करते हैं। हमारे साथ हिंदू मुसलमान बड़ी मजबूती के साथ हमेशा थे, हैं और मरते दम तक हमारी नस्लों के साथ रहेंगे। ये नहीं दलित बैकवर्ड ही बहुत मजबूती के साथ रहेगा हम लोगों के साथ है। और इसमें कहीं तकलीफ़ सभी को है, चाहे कोई भी घटना घटा दें। ये हमारी जनता बहुत ही पढ़ी लिखी है, समझदार है, ऐसा कभी कामयाब नहीं हम होने नहीं देंगे हम लोग जो है सुल्तानपुर। तो ये थे पूर्व सांसद ताहिर खान सुल्तानपुर से, जिन्होंने साफ कहा कि चाहे इस तरह की ये पहली वारदात है सुल्तानपुर ज़िले में और आगे उनकी भी कोशिश रहेगी कि इस तरह की वारदात दोबारा ना हो। और उनका ये भी कहना है कि वो किसी भी हाल में पीड़ित पक्ष को इंसाफ दिलाकर रहेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें सरकार से ही क्यों न लड़ना पड़ जाए। ताहिर खान के बाद खुर्शीद के परिवार से मिलने के लिए सुल्तानपुर के शहर काजी हाजी मौलाना अब्दुल लतीफ़, जामी इस्लामिया खैराबाद के नाज़िम आला हाजी मौलाना उस्मान कासमी और सपा के नेता मेराज अहमद पहुंचे और पप्पू के परिवार को हौसला देते हुए इंसाफ का भरोसा दिलाया। इतना ही नहीं, आशिकार ने अहले बैत इंतजामिया कमेटी की टीम नगर कोतवाल से मिलने पहुंची और मामले पर पारदर्शी कार्रवाई की मांग की। इस टीम में अध्यक्ष गुलाम मोइनुद्दीन, सचिव सिराज अहमद उर्फ भोला के साथ साथ यूथ विंग अध्यक्ष मोहम्मद खुर्शीद आलम मौजूद रहे। दरअसल ये मामला सुल्तानपुर जिले के नगर कोतवाली में मौजूद खरहा खुर्द इलाके का है, जहां सेना के रिटायर्ड सूबेदार तौफीक अहमद का परिवार रहता है। रिटायर्ड सूबेदार तौफीक के 3 बेटों में से एक बेटा खुर्शीद अहमद उर्फ पप्पू दिमागी तौर पर कमजोर था। इलाकाई लोगों के मुताबिक पप्पू बहुत ही मिलनसार इंसान थे, कोई मजाक करता था तो पप्पू भी उसका जवाब देकर निकल जाते थे। इतना ही नहीं, पप्पू रोजाना अस्पताल जाकर मुस्लिम नवजात बच्चों के कान में अजान देते थे तो वहीं हिंदू बच्चों के लिए दुआ करते थे, जिससे हर मजहब का इंसान उनकी इज्जत करता था। पप्पू जो है एक बड़े खुशदिल आदमी थे, सामाजिक आदमी थे। वो हर जगह जाते थे, हर बिरादरी हर वर्ग के लोग उनसे मजाक करते थे और वो दिन भर बेचारे अस्पताल में उनको पकड़ के ले जाते थे। जो भी ये मतलब बच्चा पैदा होता था लोगों ने अजान जान दिलवा देते थे, चाहे कोई हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई सिब्बर का हो, हर व्यक्ति उनको और उनको पकड़ के ज़बरदस्ती लोग ले जाके चाय पानी पिलाते थे। उनको कोई बुरा भला नहीं। और इनके परिवार भी उससे सब जितने इनके भाई हैं, परिवार है, मोहल्ले में मैं रहता हूँ, बहुत अच्छे, किसी ने लेना न देना, किसी ने बहुत ही। आप क्या मानते हैं कि उनके साथ क्या उनके साथ बस इतने है हुआ है कि उनके साथ ज्यादती हुई है। वो आदमी थोड़ा मजाकिया टाइप के भी थे, लोग मजाक करते तो मजाक में बोलते थे। उनकी हत्या हुई है, हत्या के बिल्कुल साफ जाहिर है। और पप्पू भाई को जहाँ तक हम लोग जानते हैं, अपने बचपन से जानते हैं, वो सुबह उठते हैं और नमाज अजान देते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं और फजर के बाद वो 2-3 घंटे हॉस्पिटल में रहते हैं। जो बच्चे मुसलमानों के जो बच्चे होते हैं उनके कानों में अजान देते हैं, जो हिंदू के बच्चे होते हैं उनको दुआ पढ़ते हैं। सारे लोग उनको मानते हैं, कोई 10 कोई 20 तरह देते। 2-3 घंटे उनका वहाँ टाइम गुजरता है। बाकी सुल्तानपुर के चारों तरफ कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो उनको ना जानता हो, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सब उनसे प्यार करते हैं, सब उनको मानते थे। एक बंदे ने पर्सनल तो यही बात कही कि पप्पू भाई एक ऐसे आदमी जो लोगों को हंसाते थे। ऐसे आदमी के साथ ये हादसा हुआ और ये बहुत दुखद की बात है कि मतलब ऐसे लोगों को उनका किसी से कोई मामला ना रहा है, न कभी हुआ है। इतने हंसमुख इंसान के साथ ऐसा होगा किसी ने नहीं सोचा था। परिवार के मुताबिक खुर्शीद अहमद उर्फ पप्पू 22 जून की शाम घर से बाहर निकल गए, लेकिन अगली सुबह तक वो वापस नहीं लौटे। पप्पू के वापस ना लौटने पर परिवार ने उन्हें तलाश करने की हर मुमकिन कोशिशें की, लेकिन कुछ नहीं पता चल सका। उसके बाद परिवार किसी अनहोनी की आशंका में अस्पताल पहुंच गया, लेकिन अस्पताल में जो मंजर उन्होंने देखा उसे देखकर सभी पर गमों की बिजली गिर गई। दरअसल सामने पप्पू की लाश थी जिस पर कई सारे जख्म। हम इस वक्त सुल्तानपुर के नगर कोतवाली इलाके में मौजूद खरहा इलाके में हैं। यहाँ पर खुर्शीद उर्फ पप्पू रहा करते थे और मानसिक रूप से थोड़ा विक्षिप्त थे, लेकिन कुछ दिनों पहले उनको मौत के घाट उतार दिया गया। ये वारदात जितनी ज़्यादा पेचीदा है उतनी ज़्यादा पेचीदा उसकी तफ्तीश होती चली जा रही है।
परिजनों का कहना है कि पुलिस की तरफ से उन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है और कहीं ना कहीं उनकी तरफ से मतलब पुलिस और प्रशासन की तरफ से ढीला हवाली बरती जा रही है। अब इसमें क्या सच्चाई है, इसके बारे में हम आगे वो परिजनों से जानने की कोशिश करेंगे। भाई क्या नाम है आपका? जहीर अहमद। जहीर भाई, पहले तो ये बताइए उस रात हुआ क्या था आखिर पप्पू जी के साथ? वो घर से निकले, इनका नाम भी बता देते हैं, खुर्शीद अहमद उर्फ पप्पू। और घर से सुबह निकले, उसके बाद दोपहर में आ गए और शाम को जो है फिर जो है निकले। उसके बाद जो है निकलने के बाद जो है घर वापस आए नहीं। रात भर जो है हम लोग परेशान रहे, कहीं पता नहीं लगा, कुछ पता नहीं लगा। तो सुबह जो है मतलब शक के बिना पर जो है हम अस्पताल पहुँचे। जब वहाँ अस्पताल पहुँचे तो वहाँ इनकी जो है डेड बॉडी जो है मुझे मिली। पप्पू की लाश देखकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। जानकारी पर पता चला कि पप्पू की लाश पीडब्ल्यूडी के पास मिली थी, जिसे लाकर अस्पताल में जमा कर दिया गया था। वहीं पुलिस ने भी मामला दर्ज कर लिया और तफ्तीश शुरू कर दी। लेकिन अगले ही दिन नगर कोतवाल ने परिजनों को बुलाकर बताया कि पप्पू का हिमांशु नाम के युवक से विवाद हुआ था, जिसके बाद हिमांशु ने पप्पू को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। लेकिन हद तो तब हो गई जब पुलिस ने गैर इरादतन हत्या की धाराओं में मामला दर्ज करते हुए खानापूर्ति कर ली। मरहूम पप्पू के भाई जहीर आलम के मुताबिक उन्हें शक है कि हिमांशु ने अकेले कत्ल नहीं किया, बल्कि उसके साथ कई लोग पप्पू के कत्ल में शामिल रहे। लेकिन पुलिस ने 2 बार उनकी तहरीर को बदलवा दिया। ये कब आपको पता चला कि आपके भाई का झगड़ा किसी हिमांशु नाम के शख्स के साथ हुआ था? ये आपको कब पता चला? ये जो है पता चला कोतवाली में। कितने दिन बाद पता चला था? ये चला 24 तारीख को। 22 तारीख को हत्या हुई और 24 तारीख को आपको कोतवाली में बताया गया। क्या सिचुएशन थी जब आपको ये पता चला, कैसे पता चला था, ये बताइए, किसने बताया? जब हमको जो है बार बार फ़ोन किया गया सुबह कि आप जल्दी आ जाइए, आपको एप्लीकेशन जो है देना है। तो मैं जो है पहुंचा और पहुंचने के बाद जो है जो हमने अपनी एप्लीकेशन थे उनको दिया। देने के बाद जो है वहाँ के जो प्रभारी थे उन्होंने जो है उसको पढ़ा। पढ़ने के बाद जो है मतलब वो अपने ज़ुबानी जो है बताया कि जो है इस तरह से नहीं, आप इस तरह से लिखिए, क्योंकि जो है मैंने जो है सारा जो है निचोड़ निकाला है, जानकारियाँ जो है जो इकट्ठा की हैं, उसके हिसाब से जो है हिमांशु पांडे उसके साथ जो है लड़ाई झगड़ा हुआ। और कहा कि आप इस तरह से जो है आप जाके जो है दूसरी एप्लीकेशन आप बना के दीजिए। जब जो है मैं दूसरी एप्लीकेशन जो है बना के दिया, उसमें मैंने जो है इनके हिमांशु पांडे के अन्य साथियों का विवरण दिया कि इनको भी जो है पकड़ा जाए या जो है इनको पकड़ के सज़ा दी जाए। मतलब आपने मांग की कि अगर हिमांशु पांडे के साथ कोई और भी इस वारदात में शामिल थे तो उनकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए, ये मतलब आपने अपील की थी? जी हाँ, जी हाँ। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद जो है जब एप्लीकेशन उन्होंने पढ़ने के बाद जो है बोले कि देखिए ऐसा है कि मैं जो है मैं कह रहा हूँ ना, जब मैंने ये बात आपने कोतवाल ने आपसे कही? हाँ, मैं कह रहा हूँ कि मैं छानबीन पूरी करने के बाद जो है आपको बुलवाया। भाई जब मैं जानकारी ले चुका हूँ तब मैंने आपको जो है बुलवाया है, और आप जो है ये जो है अन्य साथियों को क्यों लिख दिया? क्योंकि जो है जब मैं खुद बता रहा हूँ कि ये जो है हिमांशु पांडे ही जो है ये वो है मतलब मुलजिम है, तो आप जो है ऐसा नहीं करना था। तो आप बोला कि जो है आप इसको जो है दूसरा टाइप करा के लाइए। उसके बाद जब उसको दूसरा टाइप कराए, तीसरा, उसके बाद उसको जो है उन्होंने जो है रिस्पेक्ट किया। मतलब हिमांशु पांडे का नाम उस आपकी जो तीसरी तहरीर थी करेक्शन के बाद, उसमें से हिमांशु पांडे का नाम रहा, बाकी सबको आपने अज्ञात जिन लोगों को आप शामिल कराना चाहते थे उन सबका नाम हटा दिया गया? हाँ, उसमें जो है सबका जो है नाम हटा दिया गया। अच्छा, अभी आप क्या मानते हैं कि पुलिस इसमें जो तफ्तीश कर रही है वो कितनी कारगर है? अभी तक जो है मुझे कुछ कारगर नहीं लग रही है। क्या आपको पोस्टमार्टम की रिपोर्ट वगैरह कुछ मिली? अभी कुछ नहीं मिला है, कोई जो है रिपोर्ट नहीं मिली है, कोई कार्रवाई हो रही है और उसके ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही है। नहीं तो अभी कभी आपको कोतवाली से बुलाया गया कि भाई आइए और जो है कुछ बयान आपके कुछ दर्ज कराए गए हों या कुछ और इन्फॉर्मेशन ली? ऐसा कुछ नहीं जो है, अभी कोई जो है बयान नहीं है। तो अभी ये भी आपको नहीं पता आरोपी गिरफ्तारी हुई या नहीं, ये भी आपको नहीं, ये भी नहीं पता है, कुछ नहीं पता है कि गिरफ्तार किए गए या कि नहीं किए गए, कोई जानकारी नहीं है। और हम लोग इसी में जो है उलझे हुए हैं। तो अच्छा, ये हिमांशु पांडे जिनका नाम आ रहा है, तो क्या आप हिमांशु पांडे को जानते हैं? मतलब कभी मुलाकात हुई? कभी मुलाकात नहीं हुई और ना मैंने नाम सुना था इनका।
और ना देखा था कोई जो है, कुछ नहीं जो है, मैंने इनके बारे में कुछ न सुना था न देखा था, कोई जो है जानकारी नहीं है मुझे। अच्छा, ये आप क्या सोच रहे हैं, मतलब जैसे कि आपने तहरीर दे दी, 3-3 बार तहरीर करेक्शन कर दी गई, आप क्या मानते हैं कि आपके भाई के साथ क्या हुआ, आप क्या मान रहे हैं इस चीज़ से? भाई देखिए, इस तरह जो है हमारे समझ से तो ये उसके दाढ़ी को देखते हुए सर पे टोपी रखने की वजह से जो है उसको जो है इस तरह से किया गया, मारा गया। मानते हैं कि हिमांशु के अलावा कई लोग उसमें कई शामिल लोग भी थे, हाँ। मानते हैं कि एक आदमी जो है उसको जो है मार नहीं सकता है, क्योंकि जो है एक आदमी अगर मारता तो गोली मारता तो वो जो है ऐसा हो सकता था, और उसको जिस तरह मारा गया उसमें 4-5 लोग इन्वॉल्व रहे होंगे। तो मतलब क्या, जब आपने बॉडी देखी तो बॉडी पे कहीं, मतलब आपको ये जान सकते कहाँ पर जख्म थे, कि चेहरा फटा था या हाथ टूटा था, किस तरह का लगा? बॉडी में जो है जिस तरह से हमने देखा उसमें जो है बाईं आँख पर जो है गहरा घाव था, और उसके बाद जो है ऐसे करके जो है निशान था, और पीछे जो है ये सूजा हुआ था पूरा माथा वगैरह, और सर में जो है पीछे घाव था, उसके बाद पीछे भी सूजा हुआ था, काफ़ी सूजा हुआ था, और शरीर में कहीं और कुछ नहीं था, सिर्फ जो है चेहरे पर जो है यहाँ से जो है ये और ये पूरा जो है उसका जो है डैमेज था। पप्पू की मौत के बाद से परिवार डर के साए में जीने को मजबूर है। वहीं इलाकाई लोग पप्पू की मौत के बाद से गमज़दा हैं। किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि आखिर पप्पू के साथ ऐसा किसने किया। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक होते तो लाइक और फॉलो करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। बोर्ड में आज भी देखिए लिखा हुआ है सूबेदार तौफीक अहमद रिटायर्ड। वो आखिरी वक्त तक सेना में रहे और देश की सेवा करते रहे। रिटायरमेंट के बाद भी वो समाज सेवा से जुड़े रहे। उनके 3 बेटे थे, जिनमें पप्पू दूसरे नंबर पर आते थे, लेकिन आज वो शायद इस दुनिया में नहीं रहे, क्योंकि पप्पू का कत्ल कर दिया गया है। पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही है, लेकिन पुलिस की तफ्तीश में कई सारे पेंच पड़ रहे हैं, क्योंकि अभी तक परिवार को ना तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली है और ना ही पूरी तरह से उनके सवालों का जवाब मिल पाया है। परिवार का ये भी कहना है कि पुलिस ने कई बार उनकी तहरीर को भी बदलवाया है, यानी पुलिस ने कहीं ना कहीं अपनी मनमानी करते हुए अपने हिसाब से मुकदमा दर्ज किया है। अब देखना ये होगा कि इस मामले पर क्या कार्रवाई होती है और किसको गिरफ्तार किया जाता है। कैमरा पर्सन दिलशाद खान और सहयोगी अफजल खान के साथ मैं मोहम्मद आसिफ दुलार, न्यूज़ टाइम नेशन, सुल्तानपुर। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन, और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।